दोस्तों यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है, साथ में देसी मुर्गी का काम हो रहा है। और अगर बात करें बकरियों के शेड की तो ये जो आप देख रहे हैं लगभग 6000 स्क्वायर फीट में शानदार बकरी फार्म बना हुआ है। आप देख सकते हैं बाहर का जो ये एरिया है ये ग्रेजिंग एरिया है, अंदर में जो है बकरियां हैं और उस साइड जो आप लाइट देख रहे हैं वहां पे देसी मुर्गी का काम हो रहा है। तो काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ में बहुत सारे भाई जो है वो कमेंट करते हैं कि भैया बकरी पालन करते हैं लेकिन जो जानवर हैं हमारे वो तंदुरुस्त नहीं हो रहे। तो बकरी पालन में जो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जानवरों को दिया जा रहा है एक स्पेशल डाइट दिया जा रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो तमाम जानकारी आपको बकरी पालन से संबंधित आपको मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने जानवरों को, अपनी बकरियों को कैसे तगड़ा करें, कैसे मजबूत करें, कैसे मोटा करें, ऐसी तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी हमारे फार्म पर आने का स्वागत है। अभी हम जैसे आए सर तो अभी देख रहे हैं कि जानवरों को एक स्पेशल डाइट दे रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताइए क्या है ये? यही तो अनमोल रतन है जो पुराना होने के बाद ही पता चलता है। न तो अधिकतर फार्मिंग में जो है सिखाया जाता है 100 ग्राम 150 ग्राम बकरी को खिलाओ और हड्डीदार बनाओ। चूँकि लुभावना बात इसलिए बता दिया जाता है कि अगर ज़्यादा बता देंगे तो बकरी पालन करेगा नहीं, भाग जाएगा। इससे बढ़िया है कम बताओ और 6 महीना के बाद जब अपने परेशान होगा, परेशान आदमी रहता है तब ना दिल्ली बम्बे पहुंच जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फार्म में खोज के पहुंच ही जाएगा, वहाँ से स्पेशल डाइट लेके आवेगा, फिर बकरी हरा भरा कर लेगा। तो सर क्या क्या था वो डाइट में और क्यों दे रहे थे हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें जो है हड्डी भगाओ चर्बी लाओ, काफी अनाज वगैरह। हाँ, तो इसमें हड्डी भगाना है, चर्बी लाना है। तो उसमें जो है गेहूं है और आपको मकई है और उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं चोकर है। उसके बाद एग्रीमेंट फोर्ट पाउडर आता है कंपनी का, जो हम मिनरल मिक्सचर कहते हैं, 25 किस्म का है वो है। और एक अच्छा मिकदार है, मतलब 250 से 300 ग्राम। अभी तो हम 400 ग्राम खिला रहे हैं। वजह ये है कि बकरी बहुत सारी बच्चा दे चुकी है। अब बच्चा देने के बाद जो है बकरी पचक जाती है, कमजोर हो जाती है। होने ही है। एक तो बच्चा मान लीजिए 3-3 किलो का है तो 6 किलो का बच्चा हो गया। अब 5 लीटर उसका गंदगी पानी, यानी 10 से 12 किलो खाली होती है। अगर 30-32 किलो की बकरी है, बच्चा दे दी तो 20-22 किलो पर आ गए। तो उसको फिर वैसा डाइट दे करके अगर वही 100-150 ग्राम हम खिलाएंगे तो वही हड्डी नजर आएगा। अब बढ़िया खिलाएंगे तो बढ़िया नजर आएगा और बहुत जल्दी जो है वो रिकवर कर लेगी, चिकनी दिखने लगेगी या तुरंत फिर प्रेग्नेंट के लिए तैयार हो जाएगी। कम खिलाने में है कि आपको एक लंबा वक्त जो है, लोग बोलता है ना कि भाई हम बकरी बच्चा दे दी 6-6 महीना हिट में नहीं आ रही है, तो वही 150 ग्राम खिलाने का नतीजा है कि 6-6 महीना पर हिट में नहीं आ रही है। बिल्कुल। अगर आप अच्छा खाना दीजिएगा, तंदुरुस्ती उसको बरकरार रहेगा तो उसका टेंडेंसी भी जिंदा होगा, बकरी हिट भी आएगी, बच्चा भी देगी। तो एक लगे हाथ तो और हम सवाल आपसे पूछ लेते हैं इमाम साहब। काफ़ी दिनों के बाद आपके पास आना हुआ, आप एक काफ़ी आपके पास अनुभव है, तो बहुत सारे लोग जो है वो पर्सनल मैसेज भी भेजते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई जानवर जो है हमारे तंदुरुस्त नहीं हो रहे हैं, तो कैसे उसको मोटा करे, कैसे तंदुरुस्त करे, तो उसके लिए क्या एक स्पेशल डाइट हो उसके बारे में भी बताइए। देखिए, इस स्पेशल डाइट बनाने से पहले हम बता देते हैं कि बहुत सारा कमेंट आप लोग का वीडियो डलता है तो हम लोग भी पढ़ते हैं। बहुत सारा हम लोग पर भी कटाक्ष बोली आता है कि भैया कहाँ चले गए ट्रेडर का वीडियो बनाने के लिए, ये लोग पालन थोड़ी करता है कि बता देगा। खैर, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कामयाबी के पीछे दुश्मन जमाना। बिल्कुल। अगर कामयाब आप हैं तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार को खलल होगा, उसके बाद मोहल्ले को खलल होगा, मगर दूसरे स्टेट वाले को लगेगा कि नहीं भाई इसके पास बिजनेस आइडिया है। तो सबका तर्क छोड़िए, अपना काम दिखाइए। बिल्कुल। तो अच्छे डाइट के लिए तो हम आपको बतेबे किए। परसेंटेज अब उसमें है कि हर बकरी 200 ग्राम नहीं खाती है। बकरी 20 किलो की भी है, 60 किलो की भी है, 50 किलो की भी है, तो उसके रेशियो से उसको खाना देना होगा। हम जो ये 200-250 ग्राम जो आपको बता रहे हैं खिलाने का, ये 1 टाइम है, 2 टाइम नहीं है। अच्छा, जी जी, ये 1 टाइम है। अब ये लोग यही 250 ग्राम को लोग जो है बोलेगा 2 टाइम खिलाओ और हड्डी बनाओ, इसलिए कि भाई अगले को जो है अगर सब कुछ अच्छा बता देगा तो फिर फार्मिंग से भाग जाएगा। बिल्कुल। और अब हम यही सोचे हैं कि मतलब फार्मिंग जिसको लेके हम लोग से स्टार्ट करेगा, अच्छा खाना खिलाएगा और उसके पास थोड़ा अच्छा माल भी होना चाहिए, क्योंकि बकरी पालन माल से ही होगा। बिल्कुल। उसी आदमी को बेचना है।
और वैसा आदमी को नहीं बेचना है जो फ्लोपियर का कारण बने और बकरी पालन को एक गंदा व्यवसाय बताए। बाद में घूम घूम के कहेंगे नहीं बकरी पालन जो है मत करो, बकरी पालन नुकसान का व्यवसाय है। हाँ, अब बताइए, जानवर को जो आदमी चरा नहीं सकता है वो दुनिया में साला क्या कामयाब होगा? बोलिए, इससे आसान कोई काम है कि बकरी को मान लीजिए दाना डाल देना है आधा किलो, झाड़ू बहारू के लिए मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं ईगो हट हो रहा है कि भाई हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो भैया पैसा भी चाहिए, मेहनत भी नहीं करेंगे। तो दुनिया में सिर्फ पैसा थोड़ी है कि बकरी पालन है, बहुत सारा काम है, आप वो कर लीजिए, मगर किसी बिजनेस को गंदा नहीं करिए। बिल्कुल। हाँ, साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ट्रे आपका जितना लगा हुआ है फीड ट्रे, उसमें देख रहे हैं कि हर में जो है आप नमक भी डाल के रखे हैं, नमक वाला जो पत्थर वाला नमक होता है, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, वो डाल के रखे हैं। उसको क्यों आपने रखा हुआ है? पाचन क्रिया, जिसका पाचन हाजमा सही होगा उसका सब चीज़ अच्छा होगा। अब मिस देखिए, बहुत सारा आदमी हम लोग का जो वीडियो देखते हैं ये बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बिल्कुल एक मीडियम आदमी है या फिर कहें कि अंगूठा छाप है, मध्यम वर्गीय लोग, मध्यम वर्गीय लोग देखते हैं, जी, तो जी। उनको आसान भाषा ही में हम बता सकते हैं और लोग जो है आसान भाषा में ही समझ पाएगा। तो कहते हैं ना कि भाई सुबह अगर आपको लेटरिन नहीं हुआ तो भर दिन आपका मन कसावट रहेगा, बिल्कुल। इसका मतलब आपका हाजमा खराब है। अब कुछ भी आप खाइएगा आपका दिमाग वहीं जाएगा, कह रहे हमको तो लेटरिन हुआ नहीं है, साला मज़ा नहीं आ रहा। तो जानवर का पेट से अंदर क्लीनिंग रहे, उसका खाने का जिज्ञासा पैदा रहे। बकरी पालन में अगर जानवर को खाने का जिज्ञासा आप पैदा नहीं करा पा रहे हैं तो आप फ्लोपियर हैं। बिल्कुल। चूँकि चाहत नहीं खत्म होना चाहिए, चाहत खत्म हो जाएगा तो फिर जानवर नहीं खाएगा, ग्रोथ नहीं मारेगा। तो नमक सेंधा नमक है और काला नमक भी है और आयोडीन नमक भी है, तो इस समय के हिसाब से हम देते रहते हैं। सेना नमक का जो पत्थर आप देखे हैं वो ट्रे में रहता है कि जिसको जरूरत लगेगा, क्योंकि बकरी लगे तो अपने खाए चाटेगा उसको। बकरी थोड़ी कहेगा कि हमको आयोडीन का कमी हो गया है, हमको आयोडीन दे दीजिए, तो वो रखा हुआ है, जिसको जरूरत होता है वो अपना चाटती है। और बकरी एक लिमिट वजन में रहती है, एक खस्सी की तरह रफ्तार से वो नहीं भागेगी, क्योंकि जैसे इसका ग्रोथ हुआ पेट में बच्चा आ गया, फिर थोड़ा डेवलप की बच्चा दे दी, फिर थोड़ा डेवलप की दूध पिला रही है, तो ये एक रेशियो में रहेगा। बकरी ज़्यादा चर्बीदार भी लीजिएगा ना तो नल्ला पकड़ा जाएगा। नल्ला जिसको बोलते हैं हिंदी में ठस हो गया या बहिला हो गया, तो चर्बीदार बकरी आपको नहीं खरीदना है। चर्बीदार अगर बकरी बड़ी पेट वाली खरीद लिए, देखने में लगा कि भाई 60 किलो है, मालूम पड़ा कि बच्चा एक के वो दिया, कहा है कि सारा उसका एडजस्टिंग जो है चर्बीए कर दिए हुआ है। तो बकरी आप हमेशा दरमियाना खरीदिए, न मोटी खरीदिए न पतली खरीदिए। ये है बकरी खरीदने का क्वालिटी जो हम आपको बताएं। अभी काफ़ी दिन के बाद, जैसा कि काफ़ी दिन के बाद यहाँ आना हुआ है, तो हम देख रहे हैं बहुत सारी जो है तब्दीली यहाँ पे हुई है। अभी हम देख रहे हैं कि उस साइड जो आपका जो एक खाली स्पेस पड़ा हुआ था, उसमें आप देख रहे हैं कि देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो देसी मुर्गी का हमको प्रेरणा जो मिला, चूँकि हमारे फार्म पर बहुत दूर दूर से लोग जो आते हैं विजिट करने के लिए, बोलते हैं कि सर बकरी पालन तो खैर सब कुछ आप बता रहे, ठीक है, हमारा आमदनी इसमें थोड़ा लेट है, तो जल्दी आमदनी हो तो उसके लिए भी कुछ रास्ता बताइए। तो हम तो भैया वही मशवरा देते हैं सबको जो हम खुद करते हैं, जो अनुभव होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हवाई में तीर चला दिया, हम खुद करते ही नहीं है, पूरा अनुभव का पीटरा हम अपने सिर पर रखे हैं। तो बता दिए, खुद कर नहीं रहे और ज्ञान दे दिए। ज्ञान दे दिए, तो ऐसा नहीं है, हम इसको कर रहे हैं। इससे हमको ये समझ में आया कि अगर 20-25 भी मुर्गी आप अंडा देने वाली रख लीजिए, अंडा देने वाली रख लीजिए और उसको जो है आप पालिए, चाहे फ्री रेंज में खिलाए पालिए या फिर फीड आता है वो खिलाइए। अगर 25 गो मुर्गी है तो 15 अंडा आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि बहुत सारी मुर्गी कुरुक भी होती है उसमें, मगर 25 में आपको 15 अंडा मिलेगा। अमूमन अब तो गर्मी आ गया, 10 रुपये एकदम आराम से फेंक करके बिकेगा, क्योंकि उबला बॉयलर अंडा जो बोलते हैं वो 7-8 रुपये का बिक रहा है। 8 रुपये बिकता है। तो देसी मुर्गी का अंडा मतलब एकदम सबसे निचला स्तर हम बता रहे हैं कि 10 रुपये में भी अगर दे रहे हैं तो 150 रुपया आपका रोज का इनकम चालू होगा, जिससे आपको बकरी के खिलाने में कुछ मतलब सहयोग राशि के तौर पर ये आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, जो उसमें थोड़ा जो खर्च हो रहा है उसमें से थोड़ा बहुत खर्च आप इससे निकाल सकते हैं। 150 रुपया आराम से निकाल सकते हैं। अब उसमें 100 रुपया बकरी को खिला दीजिए, 50 रुपया अपना भी है, जेब खर्ची है भाई, चाय है, पान है, ये सब अपना चलता रहेगा। इससे ज़्यादा तादाद नहीं बढ़ाइए। हम अधिकतर देखते हैं फार्म में, जो बढ़िया फार्म होता है वहाँ जरूर हम देखते हैं कि कुछ मुर्गियाँ जो है आपको ऐसे भी टहलते हुए मिल जाती है। हाँ, कुछ मुर्गियाँ यही है कि अब है कि मान लीजिए हम ही लोग हैं,
मार्केट से अंडा खरीदना रहता है, तो भैया काहे के लिए बाहर से खरीदेंगे, अपने ही फार्म में पालते हैं, उसको खा भी लेते हैं, बेच भी लेते हैं। एक आइडिया भी हमको मिल गया कि जो छोटा पूंजी का किसान है, मान लीजिए कि 1 लाख खर्चा करने के बाद उसका भाई बजट हिल सकता है, तो उसको कम से कम 20-25 मुर्गी से अगर वो डाल ले तो उसका बजट हिलेगा नहीं और बकरी फार्म को बदनाम नहीं करेगा। बिल्कुल। और एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम हो गया, आपको जो है उस पे कुछ उसको फीड वगैरह नहीं देना, खुद बकरियां जो है यहाँ से जो कुछ गंदगी वगैरह वो चढ़ के और उससे अपना पेट भर लेती हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप बकरी रखेंगे, जिस भी ब्लॉक में, मतलब रात में स्टे करने के लिए बकरी अगर रख रहे हैं, उसमें मुर्गी मत डालिए जी। उसको फ्री रेंज में, जैसे अभी हमारा है ना, बाहर में बकरी रहती है, बाहर में मुर्गी हम छोड़ सकते हैं, मगर अंदर में नहीं जाने देंगे। अंदर में जाएगी तो जो खाने वाला ट्रे है उसको लास्ट से छीटेगी, उस पर लैट्रिन कर देगी, बकरी उसको खा जाएगी, बीमार पड़ेगी, ये सब समस्या आ जाएगी। तो इसको अलग रखिए। जो जानवर आपका बाहर निकलता है उस एरिया में छोड़ दीजिए, वो खा पी के ये हो जाएगा। अगर आप फीड पर खिलाना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि 20 रुपया या 30 रुपया का खाएगा, 1 रुपया का खाता है मुर्गी। अगर 20-30 रुपया खर्चा करने के बाद भी अगर 150 रुपया आपको आ जा रहा है तो हमको तो नहीं लग रहा है कि नुकसान का सौदा है। बिल्कुल। ये तो मुर्गियों की बात हुई, साथ में हम देख रहे हैं कि चूजे निकालने की भी व्यवस्था भी जो है आप एक खुद जुगाड़ तकनीक से कर लिए हैं। हाँ, जुगाड़ तक देखिए, हम यही का नाम है कि आप छोटे से बढ़िए। अब बहुत सारे लोग आता है, भाई इतना बड़ा फार्म खोल लिए हो मुर्गी का, ऐसे सब, इससे बड़का लाओ, छोटका लाओ। ये हमने देखिए भाई, हम लोग हैं किसान, जो है एकदम निचला 1, 2, 3 से हम 10 तक सीढ़ी पर पहुंचेंगे, सीधा 10 पर नहीं जाएंगे, 1 से जाएंगे। अब हम इसलिए कर रहे हैं ये सब अपने हाथ से कि आने वाले ग्राहक को या जो लोग मशवरा लेना चाहते हैं उसको एकदम हम निचली स्तर से उनको बता सके और एक कामयाब आइडिया दे सकें। बिल्कुल, ये है हमारा पहल जी। कि हर लोग का रोजगार अपना खुद का हो और अपने से 2-4 आदमी को इकट्ठा करके, जैसे मेरे फार्म में 4-5 लेबर है, आखिर काम चल रहा है ना सबका। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा प्रॉफिट ना होता या हम इस बिजनेस में फेलियर होते हैं तो हम कैसे किसी का चलाते हैं। बातचीत के क्रम में कई बार फेलुअर का भी जिक्र आपने किया, तो आज एक बात तो ये है कि बकरी पालन में जितने लोग आते हैं उतने लोग टिक नहीं पाते हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर क्या बताना चाहेंगे, क्यों लोग फेल हो जाते हैं, बकरी पालन में आते हैं और कुछ दिन के बाद जो है कुछ लोग वो बंद लपेट के वापस फिर लौट जाते हैं? देखिए, उसमें ये है कि जो लोग अधिकतर इसका वीडियो, यूट्यूब भी जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भ्रामक वीडियो है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बकरी पाले तो कौन पाले। कभी कोई दिखाता है कि देहाती से जो है हम करोड़पति बन रहे हैं, कोई दिखाता है बर्बरी से हम करोड़पति बन गए हैं, कोई बोर से अरबपति बन गया है। मैंने हम अपना बात बता रहे हैं, हर आदमी का अपना सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जाने जाते हैं बेबाक बोलने से, इसीलिए हम, आपको भी बुरा लगता होगा भाई, तो सॉरी है। हाँ, बेबाक बात हम बता रहे हैं। तो जमीनी हकीकत नहीं लोग देख रहा है कि ज़मीन में मेरा बिकता क्या है। अगर उसको अगर सही तरीके से अगर अपना ले और एक मतलब फार्म जैसे 2 तल्ला 3 तल्ला ये वो डिश डैट, तो जैसे लगता है कि चिड़ियाघर में जो शेर बाघ हाथी को अलग अलग डाला जाता है, तो वैसा लोग बना करके एक बहुत मोटा पूंजी अपने फार्म में इन्वेस्ट कर देता है और उसके बाद उसके पास बकरी खरीदने का भी पैसा नहीं रहता है। और वही लोग जैसे तैसे कर्जा व्यायाम लेकर के अपना स्टार्ट कर लिया, बकरी तो भैया रोज़ खाएगी। अब रोज़ जो है पैसा लगने लगा, अभी जोड़ रहे हैं कि बकरी मेरा 40 रुपये का खा जा रहा है। आप तो शेड पर फोकस किए मगर जानवर के फीडिंग पर फोकस नहीं किए कि इसको जितना हम फीडिंग लो बजट में कराएंगे उतना बेनिफिट मेरा जंप करेगा। तो इस चक्कर में लोग रहा नहीं। उसके बाद 5-6 महीना जब कैलकुलेशन किया, कहा भाई तो हम स्कॉर्पियो से आ रहे हैं, बोलोरो से आ रहे हैं, 4 गो लेबर को दिखा रहे हैं, अब मालूम पड़ा कि 6 महीना के बाद भाग गए। बिल्कुल, यही होता है, यही हो ही रहा है। तो देखिए, ऐसा वीडियो पर आप लोग नहीं जाइए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि करोड़पति नहीं बन सकता है, ये भी नहीं कहेंगे कि रातों रात आप बन सकते हैं। वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा, मेहनत लगेगा, वक्त के साथ कड़ी मेहनत। जब ये आपको माथे का पसीना जब तलवा पर गिरे तब आप कामयाब होइएगा। बिल्कुल। और सोचिए आया कि मेरा पैंट का क्रीच भी गंदा ना हो और हाथ भी साफ रहे, तो फिर ये साफे रहेगा, आप साफ हो जाइएगा, आप साफ हो जाइएगा बकरी फील्ड से। और उसके बाद कहिए कि नहीं भाई बकरी जो है पालन जो है ये बेकार है, लोग इसमें बर्बाद हो जा रहा है। अपना गलती लोग नहीं बताता है। हम तो कई गो फार्म बंद हुआ है मेरे सामने में भी, जब उसके पास हम गए कि भाई आखिर वजह क्या हुआ, तो निचोड़ यही आया कि पैसा नहीं।
अब जो है एल्वेस्टर वो खरीद के लाए, कौन भाई, रंगीन वाला जो चौड़ा वाला आता है 2400 रुपये का। हम बोले भैया ये 2400 रुपये वाला का लिए 700 वाला ले लेते हैं। तो ना ये अच्छा रहता है। हमने एल्वेस्टर बाकी रह जाएगा, आप बाकी नहीं रहिएगा। तो वो लोग सोचता है कि जो है हम बना करके अपने मोहल्ला में भौकाल बनाए, तो भौकाल बनता है, बकरी पालन बदनाम हो जाता है। मान लीजिए कि अगर एक अच्छा बिजनेस से अगर आप डेवलप करेंगे तो 10 आदमी आपके पीछे आएगा कि भैया ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि तरक्की हो रहा है। और वही आप फेलियर भी होंगे तो अपने फेलियर का कारण आप बताएंगे नहीं और भौकाल बनाएंगे कि जो है यही कारोबार गलत है। बकरी पालन कोई नया काम नहीं है, पूर्वज से चला आ रहा है। हम आप रहे न रहें, बकरी पालन रहेगा। हम करें न करें, आप करिए न करिए, बकरी पालन एक कभी न ख़त्म होने वाला धंधा है। गया है तो बिल्कुल उसके पास नॉलेज है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारा अच्छाई का ठीकरा हम ही लिए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, बस खोजने का नज़र है। क्योंकि बेईमान भी उतने ही है, ईमानदार उससे थोड़ा कम है। तो वैसा जगह आप पहुँचिए और अच्छी बकरी से स्टार्ट करिए। अब बहुत सारे लोग आते हैं हमको मोटी तगड़ी बकरी चाहिए, जबकि मेरा अनुभव कहता है कि आप इसमें फेलियर हो जाएंगे। चूँकि अधिकतर मोटी तगड़ी बकरी तभी होती है जब वो बच्चा देने में सक्षम ना हो। इस वजह से उसका हेल्थ गेन कर जाता है मेल की तरह। बकरी हमेशा जो है खूबसूरत तब होती है जब उसके पेट में बच्चा हो, अब बच्चा देने के बाद वो पचक जाती है। तो आप ऐसा गलती ना करें कोई भी खरीदने वाले। जहाँ भी खरीदें आप बकरी एक दरमियाना में खरीदें, न ज़्यादा हेवी वेट का खरीदें न ज़्यादा अच्छा वेट का, कम वेट का खरीदें। और ऐसा जैसे अब बिहार में ही हम लोग का वीडियो ज़्यादा देखा जाता है, इसे तो सब जगह देखा जाता है, मगर स्पेशल बिहार की बात बता रहे हैं। मेन कटिंग मार्केट है इसका, कटिंग मार्केट पर फोकस करिए। बड़ा नस्ल, सब नस्ल अच्छा है, यहाँ के लिए नहीं। क्योंकि हम लोग का मेन है कि इसको कटना है, 800 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो बिकना। अब मान लीजिए महंगा ब्रीड हम लिए आए, जिंदे ही 2000 रुपये किलो, तो वो कहाँ हम बेचेंगे। बिल्कुल। तो वही लास्ट में 2-4 महीना जो भी पैसा बचा उचा के रखे हैं उसको खर्च करके वीडियो बना करके खूब खुश होंगे कि चलिए भाई हम भी यूट्यूब पर आ गए, अब कौन है फरियाने वाला, आके हमसे फरिया ले। और 6 महीना के बाद वही नहीं है कि उससे पूछा जाए कि भैया तू गए कहाँ हो। तो ये सब पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब मेरा आखिरी सवाल उन भाइयों के लिए जो बहुत प्यार आपको देते हैं, आपके वीडियो को देते हैं। हम चेक कर रहे थे एक दिन बैठ के इधर हाल फिलहाल में, एक आपका वीडियो जो है उसमें एक भी निगेटिव कमेंट नहीं, और अभी तक वो वीडियो चल रहा है, अभी मिलियन जाने वाला है। तो एक सब लोग कह रहे थे कि काफ़ी तजुर्बेकार आदमी हैं इमाम साहब, और अभी भी आप भी जाकर देख सकते हैं, करीब 1 साल पहले का वीडियो है, काफ़ी लोग पसंद किए। और जब अनुभव होता है तभी लोग ऐसी बातें करते हैं इमाम साहब। तो जो बहुत सारे फार्मर भी आपको देखते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए मेरा सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अभी गर्मी का मौसम है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, तो इन मौसम में बकरियों में क्या क्या समस्या आती है और उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में बताइए। देखिए वो वाला वीडियो का सर जो बात किए हैं उस पर हमें एक और बात बताते हैं। वीडियो तो बहुत अच्छा बना, जो हकीकत था वो हमने बताया। अब उसमें खामी निकालने वाले हमेशा खामी भी निकालते रहेंगे हर वीडियो में। थोड़ा सा एक मिसाल है जो थोड़ा वक्त लगेगा मगर सुन लीजिए। जादूगर आता है जादू दिखाने के लिए, उसमें 2 तरह का आदमी जाता है जादू देखने। एक होता है कि हम रिलैक्स होने जा रहे हैं, एक आदमी होता है कि जादूगर का चोरी पकड़ने जा रहे हैं, क्यों कैसे छुप के निकल गया, कैसे देगची में से गायब हो रहा है। तो यही बात है। अब रहा सवाल आपका, मेन सवाल जो है कि गर्मी आ रहा है, तो इसमें देखिए सब उपचार है, आयुर्वेदिक भी है, अंग्रेजी भी है, होम्योपैथिक भी है, मगर हम आसान बताते हैं चूँकि हर जगह दवा मिलना अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से 20-30 किलोमीटर के जाने के बाद दवाई मिलता है, जब तक दवाई लाते लाते मालूम पड़ा कि मामला गड़बड़ हो गया। तो अभी जो गर्मी का ये लू बोलते हैं, इसमें जानवर को भी लगता है आदमी को भी लगता है। तो आप कोशिश करिए कि गर्मी के टाइम में जानवर को जो पानी आप देते हैं उसमें खाने वाला नमक, आयोडीन नमक जिसको बोलते हैं, उसको आप जो है 2 चम्मच 20 लीटर पानी में डाल के पिलाइए, जिस वजह से जानवर को लू नहीं लगेगा। और अगर जिस जानवर को बुखार लग जाता है, मान लीजिए बुखार लग गया किसी कारणवश, बुखार एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी आने का संकेत है। बिल्कुल है ना, बुखार कोई बीमारी नहीं है, वो बॉडी का गर्मी है। अगर उसको आप सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हम उपाय बता देते हैं, बहुत सस्ता है, हर जगह मिल जाएगा। जी जी। तो उसमें जो है मीठा बोलते हैं गुड़, एक गुड़ होता है आदमी के खाने वाला, एक गुड़ होता है जानवर के खाने वाला। कमाल की बात है कि जानवर वाला ही असल होता है, आदमी वाला ही डुप्लीकेट होता है, क्योंकि उसमें इतना ना कलर को मारने के लिए शाइनिंग ला दिया जाता है,
और जानवर असल गुड़ वही खा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जो है गुड़ जो है काला वाला, वो सस्ता मिलता है, हम लोग के यहाँ 25-26 रुपये किलो मिलता है, तो काला गुड़ ला के रखिए। और उसके बाद जो है जीरा बोलते हैं, जीरा, अब इसको हर जगह भाषा में हम क्या बोलें, मगर जीरा बोलते हैं। उसको तावा पर थोड़ा गर्म कर लीजिए और उसको ड्राई कर लीजिए, यानी मिक्सर में पीस लीजिए उसको। और मीठे को इतना आपको मिलाना है, जैसे आटा कैसे सानते हैं उस तरह से सान लेना है। और सानने के बाद सबका छोटा छोटा गोली बना लेना है। कितना बड़ा गोली बनेगा, चना जो देखते हैं या मटर उस साइज का बना करके उसको ठंडे जगह पर, यानी कि धूप, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, एक ठंडे जगह पर उसको रख देना है और वो ठंडे से सूखेगा वो। और सूख करके उसको शीशा में या तमचीन का बर्तन हो या शीशा हो, ज़्यादा शीशे या तमचीन चलता का, शीशा का बोतल ले लीजिए, उसमें दाना भर लीजिए। मिकदार उसका रहेगा कि अगर आधा किलो आप मीठा डाल रहे हैं तो आधा ही किलो आपको जीरा डालना होगा। अब मिक्स कर करके सबका गोली बना लीजिए। और आप भी खा सकते हैं, मान लीजिए हमको भी बुखार लग गया तो हम भी खा सकते हैं, तो वो गोली बना लिए। तो अब अगर मान लीजिए हमको बुखार हो गया तो हम एक गोली सुबह खाएंगे, एक गोली शाम खाएंगे। जानवर है तो जानवर आपको 4 गोली सुबह खाएगा, 4 गोली शाम खाएगा। हम समझते हैं कि सब बनाने में 100 रुपया खर्चा होगा, और कम से कम 100 जानवर का इलाज कीजिएगा बुखार में। और नहीं तो अंग्रेजी मेडिसिन में जाइएगा तो 300 रुपया लगेगा आपको बुखार उतारने का। तो ये मेरा अनुभव है, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है इसका। हाँ, हम करते हैं, इसीलिए हम आपको बताने का प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी बिल्कुल, आपका भी हमारे फार्म पर आने के लिए और लोग तक मेरी बात पहुंचाने के लिए तमाम दोस्तों को जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, देखते रहिए, यही कहेंगे। दोस्तों ये हैं इमाम साहब, मुजफ्फरपुर में अल हबीबी गोट फार्म के नाम से सर का फार्म है और काफ़ी अनुभव रखते हैं। आप अगर सीधे सीधे आकर वीडियो में कमेंट करते हैं तो उससे पहले आप वीडियो देखिए, चीज़ों को समझिए कि क्या बात इन्होंने कहा है। और अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हो तो एक बार कॉल करके, चूँकि आज कॉलिंग सब जगह फ्री है ऑल इंडिया में, तो आप कॉल करके एक बार बात कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इमाम साहब के पास कितना अनुभव है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इमाम साहब का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके बकरी पालन से संबंधित जितनी भी परेशानी आपके दिमाग में चल रही है या जो भी आपको डाउट लगता है, आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।